हरे कृष्णा। तो सेट वन हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप सभी लोग सेट वन को पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो ये सीरीज में हम देखेंगे सेट टू, दूसरा है और एक प्रीवियस ईयर का पूरा सेट यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 प्लस पी डिवाइडेड बाई पी इंटू 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई पी। तो यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसा फॉर्म में लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिखा है। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या है देखो पी इंटू पी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक स्फीयर दिया है, उसका सरफेस एरिया कितना दिया है, सरफेस एरिया होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू दिया है 616, जहाँ पर आर क्या होता है, आर हमारा होता है रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, Which of the following is an incorrect alternative? कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, टू द स्पीयर विथ डबल द रेडियस ऑफ दैट स्पीयर। तो ये बोल रहा है, ये तो फास्ट एक हमको स्पीयर दिया था, दूसरा और एक स्पीयर के बारे में वो बोल रहा है जिसका रेडियस, सपोज वो सेकेंड जो स्पीयर है उसका रेडियस को हम कैपिटल आर ले रहे हैं, तो इसका रेडियस जो पहले वाले का डबल, मतलब इधर पहले वाले हमें आर लिए थे तो इसका रेडियस हो जाएगा 2r। तो इसका सरफेस एरिया में इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है हमको निकालना है। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कैपिटल आर को हम क्या लिख सकते हैं, ये कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर का टर्म में, तो ये हो जाएगा 4 पाई 2r का स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 पाई, देखो 2 का स्क्वायर इंटू 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसको अगर, क्योंकि हमको इसी फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमको फास्ट वाले का ही पता है कि सरफेस एरिया क्या है, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लो। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4। मैं क्या किया ना, ये जो 4 को उसको राइट साइड में लिख दिया। अभी देखो इसका वैल्यू हमको पता है, ये है इसका वैल्यू 616 गिवन है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 616 इंटू 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 6 4 जा 24, 2 फिर 6 1 जा, सो 4 1 जा 4 प्लस 2 6, फिर 6 4 जा 24, तो आ गया 2464, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, हमको बोला है कि इनकरेक्ट कौन सा है। फिर बाकी वाला चेक करते हैं, इसका मतलब सरफेस एरिया विल बी ये, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारा आंसर आ गया, क्योंकि सरफेस एरिया अगर ये आ गया तो यहाँ पर बोला है 1 2 3 टू सरफेस एरिया है, तो ये रॉन्ग है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होना है। लेकिन बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। दिया सरफेस एरिया विल इंक्रीज बाय 1848। ओके, अभी पहले कितना था सरफेस एरिया 616 था, अभी जो सेकेंड का स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो गया 2464, तो कितना इंक्रीज हो गया, माइनस कर दो 2464 माइनस 616, ये हम ऑप्शन थर्ड को चेक कर रहे हैं। तो माइनस करेंगे तो 14 माइनस 6 8, फिर 5 माइनस 1 4, फिर क्या हो जाएगा 14 माइनस 6 8, फिर 1, तो 1848, तो ये भी हमारा करेक्ट है। फिर नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, सरफेस एरिया विल बी 4 टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ फास्ट स्फीयर। देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी हम इसको पहले से दिखाए हैं, ये जो सरफेस एरिया ये फास्ट का है, फास्ट का 4 टाइम्स कर रहे हैं तो हमको सेकेंड मिल रहा है, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोल रहा है, अंजू रानी weighted an object and noted its weight in 4 different ways
आज गिवन बिलो, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट को वेट किया है और उसका वेट अलग अलग यूनिट में लिखा है। व्हिच टू अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन डिनोट द सेम वेट, ये दोनों में से कौन सा वेट सेम वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब यूनिट कन्वर्जन ये है। सबको हम क्या करेंगे, पहले ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए तो आपको पहले से बताया हूँ, यहाँ पर यूनिट होता है और फिर उसका लेफ्ट में आता है डेका, फिर उसका लेफ्ट में आता है हेक्टो, फिर उसका लेफ्ट में आता है किलो, ऐसे कुछ चलता है। और फिर आगे आगे क्या होता है, डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली, ऐसे होता है मिली। तो यहाँ पर ग्राम में दिया है तो हम क्या करेंगे ना, यूनिट को ग्राम में लेते हैं। ग्राम, ये ग्राम हो गया, इधर हेक्टोग्राम हो, ये डेकाग्राम हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, डेकाग्राम। ये क्या हो जाएगा, हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम। इतना ही दिया है तो इसमें ही लिखते हैं। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, अगर 1 प्लेस जाओगे तो 10 का पावर 1 होगा, 2 प्लेस जाओगे 10 का पावर 2 मतलब 100 मल्टीप्लाई करना है, 3 प्लेस जाओगे तो 10 का पावर 3 मतलब 1000 मल्टीप्लाई करना है। और अगर राइट टू लेफ्ट आओगे तो क्या करना है, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें डिवाइड होता है और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इतना। अभी देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो भी यूनिट दिया है सारा यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमको कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। तो पहला वाला ऑप्शन को लिखते हैं 12 kg। 12 kg देखो अभी यहाँ पर 12 kg है, ये kg से ग्राम तक जाएंगे, ग्राम तक जाएंगे तो कितना प्लेस जा रहे हैं, 1 2 3, तो 3 प्लेस आगे जा रहे हैं तो 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 में अगर 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई करोगे मतलब 12,000 बन जाएगा। तो 12 kg जो था हमारा ये 12,000 ग्राम हो गया। फिर क्या है 175 डेकाग्राम। अभी देखो डेकाग्राम, डेकाग्राम इधर से यहाँ पर जाएंगे तो कितना प्लेस आगे जा रहे हैं, एक प्लेस जा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 175 के आगे एक जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1750। ये अभी ये दोनों को प्लस कर देते हैं, 0 5 7 3 1, तो ये इतना ग्राम आ गया। पहला जो ऑप्शन है ये यूनिट में अगर सारे को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए तो 13,750 आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन को भी ऐसे चेक करो, सेकेंड कितना आ रहा है, अभी 121 हेक्टोग्राम। हेक्टो मतलब क्या है, कितना प्लेस आगे जाएंगे, यहाँ से यूनिट तक जाना है मतलब 2 प्लेस, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 121 के आगे 2 जीरो, ये ग्राम हो गया। फिर 75 डेकाग्राम, अभी डेकाग्राम मतलब एक प्लेस आगे जा रहे हैं तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो ये हो जाएगा 750। अभी दोनों को प्लस कर दो तो 0 5 7 + 1 8 2 1, तो 12,850 आ रहा है। थर्ड वाला चेक करो, ये थर्ड था। अभी सेकेंड चेक करते हैं, सेकेंड क्या दिया है 13 kg। 13 kg अभी ऐसे देखो kg से यहाँ तक आएंगे तो 3 प्लेस मतलब 13,000 ग्राम। फिर 175 ग्राम, तो 75 ग्राम प्लस कर दो तो ये कितना हो गया 13075। अभी भी देखो कौन सा भी दो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फोर्थ के साथ जो होगा इक्वल होगा। फोर्थ का चेक करते हैं तो 135 हेक्टोग्राम, तो देखो हेक्टो से कहाँ तक हम आएंगे, यहाँ से इधर तक आना है तो 2 प्लेस आगे जा रहे हैं, तो 2 प्लेस आगे जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो आगे लगा दो, 135 2 जीरो इतना ग्राम, फिर 250 ग्राम तो 250 कर दो तो कितना आ गया 13750, 13750। तो इसका मतलब देखो ये दोनों इक्वल है, ये भी है 13,750, ये भी है 13,750। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, यहाँ पर बोला है कि 2 अल्टरनेटिव टिक करने के लिए, तो हमारा 1 और 4th है करेक्ट आंसर, ये दोनों हमारा सही है। ठीक है, इसको याद रखना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल को याद रखना है।
बाकी सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और कम से कम एक क्वेश्चन आपका ये कन्वर्जन में आता ही आता है, तो इसलिए इसको याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्या बोला है? साइड ऑफ द एडजॉइनिंग स्क्वायर MNOP इज 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको स्क्वायर दिया है जिसका साइड कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है। स्क्वायर का ईच साइड इक्वल होता है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर, ये सब 14 14 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर पॉइंट्स X एंड Y आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड MP एंड NO। इसका मतलब ये वाला और ये वाला लेंथ बराबर है, इधर का लेंथ बराबर है। तो इसका मतलब ईच क्या होगा? 7 7 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर सेम है तो 7 7 14 हो जाएगा। ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का हम एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करो, ये दोनों को ज्वाइन कर लो, X और Y ज्वाइन कर लो। अभी देखो, अगर X और Y को ज्वाइन करेंगे, ये दो लाइन के बीच में इधर का डिस्टेंस जो है, यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस होगा, यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस होगा, और ईच क्या होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। तो ईच क्या होगा? 7। नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, आपको पता है स्क्वायर का अपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल होता है, तो ये इसके साथ पैरेलल। और अगर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब ये जो बीच वाला हम ड्रॉ किए हैं वो भी पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब तीनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। ऐसे ये दोनों के बीच में भी डिस्टेंस क्या है? ये भी डिस्टेंस, मतलब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखो हम क्या करेंगे ना, स्क्वायर का एरिया से जो बीच में जो दिया है, बीच में क्वाड्रिलेटरल दिया है, वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया को माइनस कर देंगे। अगर माइनस कर देंगे तो हमको शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो साइड हमको कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर दिया है, तो 18 का स्क्वायर। 18 स्क्वायर कितना होता है? 324। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर अभी जो क्वाड्रिलेटरल दिया है, वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा? इसको नेमिंग कर देते हैं। XY अगर इधर दिया है तो इधर AB लिख दो, AB, और ये C, ये वाला पॉइंट C ले जाओ, ये वाला पॉइंट को D ले जाओ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर MNOP आ गया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एरिया जो अंदर में जो है इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। ये क्या होगा? एक क्वाड्रिलेटरल है और उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लो। अगर उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, देखो ये वाला एक ट्रायंगल हो गया ये, और एक ट्रायंगल इधर, तो दो ट्रायंगल का एरिया को प्लस कर देंगे। तो दो ट्रायंगल का एरिया को प्लस करेंगे, क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा है हमारा? BXAY, ये है। तो इक्वल्स टू, दोनों ट्रायंगल का एरिया को प्लस कर देते हैं, तो हाफ इंटू बेस किसको लेंगे? XY को लो, XY इंटू हाइट। हाइट कौन सा होगा? ये वाला हमारा BD 7, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ये XY है अलग, XY क्योंकि सेम बेस लो होगा, और हाइट कौन सा होगा? AC, ये वाला AC मतलब 7। तो इसमें से आप हाफ XY को कॉमन भी लेके कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा? XY हमारा कितना था? 14, तो हाफ इंटू 14 इंटू 7 प्लस हाफ इंटू 14 इंटू 7, ठीक है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ रहा है? ये 7 आ रहा है, ये 7, 2 7 जा, तो ये हो गया हमारा 49 प्लस 49, तो कितना हो गया? 98।
तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये अंदर में जो हमारा दिया है, ये अंदर में क्वाड्रिलेटरल इसका। तो स्क्वायर से अगर ये अंदर वाला हटा देंगे तो हमको बाहर वाला ये वाला जो शेडेड पोर्शन दिया है, शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 324 माइनस एरिया ऑफ इनर क्वाड्रिलेटरल माइनस कितना आया है हमारा 98। तो दोनों को माइनस कर देते हैं। 14 माइनस 8 6, फिर 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 कितना आ रहा है? कहीं पर गलत हुआ है क्या? ओके 14 माइनस 8 ये 2 रे। 14 माइनस 8 कितना है? 14 माइनस 8 2, फिर 11 माइनस 9 कितना होगा? 2 2 2 आ रहा है। रुको थोड़ा देखना है। अरे ये वाला 7 7 नहीं होगा, ये 7 7 ये 14 नहीं दिया है, 18 दिया है ना, तो ये 14 14 ले गए थे। इसको पूरा इरेज करके फिर से लिख देते हैं। तो ये 18 टोटल दिया है, तो ये वाला कितना आ जाएगा? उसका हाफ, मतलब 9 9 आ जाएगा। तो ये हमको दिया था कितना? ये 18 दिया है ना, तो ये भी 18 होगा। और ये जो हाइट है ये कितना हो जाएगा? ये 9 और इधर का भी 9। ये हम 14 ले गए थे, ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्शन करते हैं। इसको अगर हम करेक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? ये 7 नहीं होगा, ये 9 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और ये भी 9। तो हाफ इंटू एक्स वाई क्या है हमारा? 18 18 इंटू 9 प्लस हाफ इंटू 18 इंटू 9। फिर ये 2 9 जा हो जाएगा, ये भी 2 9 जा हो जाएगा। तो कितना आ गया? 9 इंटू 9 81 प्लस 81, तो ये हो गया 162। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा? 324 माइनस 162, माइनस कर दो तो ये कितना आ रहा है? 162। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट है। ये हम 14 ले गए थे, ये उसका हाफ लेंगे तो ये 18 आएगा ना। तो ये हो गया हमारा 162 आंसर। अभी नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे? इसको फैक्टराइज कर लो पहले। ये तो फैक्टराइज करेंगे। ये जो लिखा है 16xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, तो इसको ये दोनों को अरेंज कर लो पहले। तो 16x स्क्वायर लिखा है तो 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4y स्क्वायर लिखा है तो ये 2y का होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट 2a भी आना चाहिए। 2a क्या है? 4x इंटू b क्या है? 2y, ये हो जाएगा। तो ये 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर 4x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये हो गया। फर्स्ट वाला हो गया। तो नेक्स्ट सेकेंड वाला को, ये 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर है, तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर दो, तो ये 4x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो होगा 4x प्लस 2y इंटू क्या होगा ना 4x माइनस 2y। अभी यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा है इसके जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इंटू 4x प्लस 2y, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? ये इसका वैल्यू क्या है? ये वाला 4x प्लस 2y इंटू 4x माइनस 2y, ये हो गया। फिर डिवाइडेड बाय को इंटू करके उसका रेसिप्रोकल लिख दो, 4x माइनस 2y इंटू
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2y प्लस 4x, ये हो गया। अभी कैंसिल कर दो 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y कैंसिल, और 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y भी कैंसिल, 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y भी कैंसिल। चलो सारा टर्म कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, दिया है ए स्क्वायर शेप्ड कंपाउंड ऑफ ए टेम्पल हैज साइड 40 मीटर। मतलब एक टेम्पल है, टेम्पल का जो बाउंड्री है, ठीक है, जो कैंपस टोटल टेम्पल का वो कौन सा शेप में दिया है, स्क्वायर शेप में है। तो ये स्क्वायर शेप में उसका बाउंड्री है, ऐसा टेम्पल है, टेम्पल का बाउंड्री जो है स्क्वायर शेप में है, जिसका साइड दिया है 40 मीटर। स्क्वायर का आपको पता है ईच साइड इक्वल होता है, ये सारा साइड इक्वल है, 40 मीटर है। ऑन ईच साइड ऑफ द कंपाउंड, ये जो कैंपस का ईच साइड में ट्रायंगुलर गार्डन ऑफ साइड इक्वल टू दैट ऑफ साइड ऑफ द कंपाउंड आर देयर। तो ये जो स्क्वायर का ईच साइड में ऐसे ट्रायंगुलर गार्डन है, ऐसे ये ट्रायंगुलर गार्डन है ईच साइड में ऐसा, और ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइड का लेंथ क्या है ना, स्क्वायर का साइड के साथ बराबर है। इसका मतलब ये सारा 40-40 दिया हुआ है, ईच साइड इक्वल है और ईच साइड किसके साथ बराबर है 40 मीटर, ये सारे इक्वल है, सब क्या है 40 मीटर है, ठीक है। ओके, फिर बोला है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 राउंड ऑफ ओआर फेंसिंग फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर आउटर एज ओनली। तो ये बोल रहा है अगर 5 राउंड का बाउंड्री देंगे, ओआर का बाउंड्री, ऐसे बाउंड्री मतलब आउटर वाले में देंगे, सिर्फ ये बाहर वाला जो जो अभी येलो में जो जो कर रहा हूँ ना, उसमें अगर ओआर लगाएंगे ऐसा, ऐसे 5 राउंड ओआर लगाएंगे, तो पहले निकाल देते हैं कि एक राउंड के लिए कितना ओआर लगेगा, जो कि पेरीमीटर उसका हो जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल द गार्डन एट द कॉस्ट ऑफ ₹80 पर मीटर ऑफ ओआर। तो अगर 1 मीटर को 80 रुपीज लग रहा है, तो टोटल 5 राउंड उसका बाउंड्री देने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा बोला है। तो लेंथ ऑफ ओआर रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर। अभी यहाँ पर देखो सिर्फ हमको ये ट्रायंगल का ही लेंगे, तो कितना साइड आ रहा है 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 साइड है। अगर ईच साइड 40 मीटर है, तो 8 साइड का लेंथ कितना हो जाएगा 40 इंटू 8, तो 8 4 जा 32, तो 320 मीटर आ गया। कितना, एक राउंड ओआर लगाने के लिए 320 मीटर लगेगा। हमको 5 राउंड लगाना है, तो 5 राउंड के लिए कितना लगेगा, मल्टी कर दो 5 से, 5 0 जा 0, फिर 5 2 जा 10 1, फिर 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16। तो 5 राउंड के लिए फॉर 5 राउंड, ये फॉर 5 राउंड, फॉर 5 राउंड 1600 मीटर का हमको ओआर लगेगा, ठीक है। तो पूरा टोटल लेंथ ऑफ ओआर कितना लगेगा 1600 मीटर। ये बोला है कि 1 मीटर का कॉस्ट 80 रुपीज है, तो 1600 मीटर का कॉस्ट कितना होगा इंटू 80 कर दो, ठीक है। तो 16 8 जा कितना होता है 128 और 3 0 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमारा इतना लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ₹9700 आर इन्वेस्टेड इन ए बैंक विथ सिंपल इंटरेस्ट आर द रेट ऑफ 5% पर annum। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 9700, ये सिंपल इंटरेस्ट पे एक बैंक में इन्वेस्ट करा है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर annum, 5% पर annum। फिर क्या बोला है टू गेट द सेम अमाउंट दैट विल बी रिसीव्ड इन 4 ईयर इन 2.5 years ओनली। मतलब पहले
जो सेम प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4 साल में जितना अमाउंट हो रहा था उसी अमाउंट को 2.5 साल में पाने के लिए हाउ मच शुड द रेट ऑफ इंटरेस्ट नीड्स टू बी इंक्रीज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना बढ़ाएंगे ताकि पहले जितना मिल रहा था इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट हमको 2.5 साल में मिल जाएगा। तो अगर प्रिंसिपल दोनों केस में सेम है तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो पहला केस का सिंपल इंटरेस्ट होगा, हाँ कि नहीं। तो जो सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर में मिल रहा था वो सिंपल इंटरेस्ट अभी हमको 2.5 साल में चाहिए, ठीक है। तो SI का फॉर्मूला क्या है ना, P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो जो सिंपल इंटरेस्ट हमको 4 ईयर्स में मिल रहा था उतना हमको 2.5 साल में चाहिए। तो पहला केस का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल तो 9700 है, P इंटू R क्या है 5 इंटू टाइम क्या है 4 डिवाइडेड बाई 100। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट किसके साथ बराबर होगा, सेकेंड केस के लिए भी बराबर होगा जब टाइम हाफ ईयर है और उसी टाइम में हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। तो प्रिंसिपल तो सेम है 9700 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर निकालेंगे, टाइम लेकिन क्या है 2.5 ईयर, 2.5 ईयर मतलब 5/2 ईयर, 5/2 इंटू 100 1/100 करेंगे। देखो जो डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हो मैं उसको 1/100 लिख दिया हूँ, दोनों सेम चीजें। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड का 9700 दोनों साइड में कैंसिल हो गया और ये 100 भी दोनों साइड में कैंसिल हो गया, फिर दोनों साइड का 5 और 5 भी कैंसिल हो गया। अभी देखो R का डिनोमिनेटर में 2 है, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R कितना हो गया 8%। तो इसका मतलब पहले हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5% पर आनम, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8% पर आनम। तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 3%, ठीक है। नेक्स्ट x माइनस वाई स्क्वायर दिया है 49 और x प्लस वाई स्क्वायर दिया है 169। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर को लिखो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये दिया है 169। और एक ये वाला दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू दिया है 49, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए 4xy चाहिए। तो ये दोनों कब 4xy आएगा, इधर 2xy है इधर माइनस 2xy है, तो इसको भी प्लस करना है तो दोनों को माइनस कर दो। तो जब माइनस करते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन का ईच टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2xy है तो प्लस 2xy हो जाएगा और ये 49 माइनस 49 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये वाला एक्सप्रेशन देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल, अभी 2xy प्लस 2xy 4xy हो गया और ये दोनों को माइनस कर दो 169 माइनस में 49 कर दो, तो 169 माइनस 49 करेंगे तो कितना आ रहा है 120। तो हमारा ऑप्शन कौन सा 4th शुड बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया है ऑल द vertices of a triangle are on the circumference of the circle। मतलब एक ट्रायंगल का ईच वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है बोल रहा है, ये ऐसा सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और ये जो सारे वर्टेक्स है सपोज ये ए बी सी, ईच वर्टेक्स क्या है ना एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब ए बी का डिस्टेंस जो होगा बी सी का डिस्टेंस वही होगा, ए सी का डिस्टेंस भी वही होगा, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 और कहाँ गया रे, एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड फिर आगे दिया है एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये सारे सर्कल से 14 मीटर दूरी पर है,
जैसे ये वाला डिस्टेंस, ये सेंटर है, ये सारे क्या है 14 मीटर, 14 मीटर ये डिस्टेंस पे है 14 मीटर, ये वाला दिया है 14 मीटर। इसका मतलब रेडियस ऑफ सर्कल दे दिया है कितना, रेडियस ऑफ सर्कल दिया है 14 मीटर, रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि सेंटर से ये सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस है उसी को ही तो रेडियस बोला जाता है, 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ दैट ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल का लेंथ ऑफ मीडियन क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता है जब एक ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर होता है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो मीडियन है वो सेंटर दे के पास करेगा, मतलब ये हमारा मीडियन है, और मीडियन क्या करता है ना, ऑपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये इसका मतलब ये वाला पार्ट जो छोटा सा, ये वाला पार्ट इक्वल होगा, 3 लाइन कर दो, ये इतना पार्ट और इतना पार्ट इक्वल हो जाएगा, ये इसको मीडियन बोलते हैं। और हमको पता है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड, तो ये सेंट्रोइड है, ये क्या बोलेंगे उसको, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या करता है ना, मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ये वाला जो पार्ट है अगर 2x है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा x, ऐसा याद रखो। अगर ये एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका मीडियन सारा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सारे क्या है उसका मीडियन है, ए बी सी, तो फिर ये पी क्यू आर है, तो ये सारा सेम सेम है, ये ए ये सब इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, तो ये सब सेम होता है। ओके, अभी देखो अगर ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये एम पॉइंट पे सारे जो मीडियन है वो एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एम को क्या बोला जाता है, सेंट्रोइड बोला जाता है, जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रोइड। और ये सेंट्रोइड क्या करता है ना, मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, और 2 कहाँ से मेजर करोगे, वर्टेक्स से लेना है, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो बी एम अगर 2x है, बी एम अगर 2x है तो एम क्यू होगा x, ये ऐसे होता है, ये वाला आपको याद रखो। और आपको एक चीज याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन है, अगर एक सर्कल के अंदर है इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सेंटर देके पास करता है। तो अभी देखो 2x का वैल्यू हमको दे दिया है 14, तो बोला है मीडियन, मीडियन यहाँ पर कौन सा है, मीडियन यहाँ पर ये वाला, तो हमको 3x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14/2 जो कि 7 है, तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 7 दैट इज 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर मीडियन किसको किसको बोलेंगे, मीडियंस, जिसको पता नहीं ये सब कॉन्सेप्ट नोट करके लिख लो। मीडियन क्या क्या होता है, बी क्यू होगा, ए पी होगा और सी आर भी होगा, ये सारे हमारा मीडियंस है। मीडियन क्या होता है ना, वो एक वर्टेक्स से उसका ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ओके, यहाँ पर देखो दिया है व्हिच ऑफ द 2 अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन आर परफेक्ट स्क्वायर, तो इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब हमेशा ये एक्सप्रेशन को कब हम परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, हमेशा ये फॉर्म में रहना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, इसी फॉर्म में रहना चाहिए। इसी फॉर्म में रहेगा तो हम परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर पहले में अगर यहाँ पर प्लस है, इधर अगर प्लस है तो इधर प्लस होगा, अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस होगा। ठीक है, तो कौन सा एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में है हम चेक करेंगे। पहले वाला देखो, ये पहले वाला एक्सप्रेशन ये तो ऑलरेडी है, कैसा, इसको अगर आप लिखोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस x टू द पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/x² लिख सकते हैं।
तो इसको अगर फर्दर अरेंज करोगे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अगर यहाँ पर a देखोगे a x है, b क्या है 1/x है, तो -2 इंटू ए एक्स इंटू 1/x हम लिख सकते हैं। देखो, और x x कैंसिल हो जाएगा, जो 2 था वो रह जाएगा। अगर इसको हम कैंसिल कर देंगे ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, जो 2 था 2 है। इसको अगर हम स्क्वायर का फॉर्म में लिखना चाहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकेंड वाला देखो, ये थर्ड वाला को चेक करते हैं। थर्ड वाला तो 25p² लिखा है, तो ये 5p का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 36 6q का होल स्क्वायर हो गया। फिर क्या चाहिए, देखो a हमारा है 5p, b है 6q, तो माइनस दिया है तो माइनस में 2a भी चाहिए, तो माइनस में 2, a है 5p इंटू b है 6q, और ये एक्सप्रेशन का वैल्यू टोटल कितना हो रहा है, देखो 60pq हो रहा है, 60pq हो रहा है, लेकिन इधर -13pq दिया है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट सेकेंड वाला चेक करते हैं। ये हो गया 1, ये थर्ड का चेक कर लिए। फिर सेकेंड का अभी देखो, सेकेंड में कभी भी इधर यहाँ पर देखो, जो a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों के पहले प्लस प्लस होना चाहिए। इधर ये देखो माइनस दे दिया है, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। ये देखो माइनस दे दिया है, ये माइनस तो कभी भी नहीं आता है। फिर इसको चेक करते हैं, तो सेकेंड हो गया। फोर्थ वाला पहले जो स्क्वायर दिया है उसको लिख देते हैं 64, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8a का होल स्क्वायर प्लस 16 होता है 4b का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, 2a भी चाहिए, तो देखो 2a क्या है 8a इंटू बी है 4b, तो ये प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ रहा है, 2 8 जा 16, 16 4 जा 64ab, तो 64ab तो है ऑलरेडी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा ना, 8a प्लस 4b का होल स्क्वायर। तो हमारा आवर आंसर शुड बी 1 and 4। ठीक है ना। तो इसी पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम 36 से लेकर 45 तक देखेंगे। ठीक है। इफ यू like the video, then do subscribe and share with your friend. Thank you.